नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामरतन शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रामरतन शर्मा नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशाखापत्तनम में हुई गैस त्रासदी के बारे में। दोस्तों, कल 7 मई सुबह 2020 को हुई इस घटना ने हमें 1984 में 2-3 दिसंबर को हुई भोपाल गैस त्रासदी की घटना को एक बार पुनः याद दिला दिया। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पूरा मामला क्या है, यह घटना किस तरह हुई। साथ ही हम बताएंगे कि जो प्रशासन है उसने इस घटना होने के बाद लोगों के बचाव के लिए क्या काम किया। फिर हम बात करेंगे इस फैक्ट्री के इतिहास के बारे में और साथ ही जानेंगे गैस लीक होने के कारण क्या थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दरअसल पूरा मामला है क्या। सुबह 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर प्लांट से एक गैस लीक होने लगी। गैस का रिसाव लगभग सुबह 3:30 बजे शुरू हुआ था और देखते ही देखते डेढ़ घंटे में ये गैस आसपास के पूरे एरिया में फैल गई। सुबह 4:15 पर इलाके के डीएम को इसकी सूचना दी गई। सुबह 5 बजे कुछ लोग जो घूमने फिरने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए और अन्य कामों से घर से बाहर निकले थे, उन्हें अचानक सिर में दर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, त्वचा और आंखों में जलन जैसे लक्षण दिखाई दिए। कुछ लोग तो सड़क पर बेहोश होकर इधर उधर गिरने लगे। साथ ही जानवर जैसे कुत्ते, गाय, बैल जैसे जानवर भी इधर उधर भागने लगे और गैस के कारण वो जानवर भी इधर उधर पड़े हुए और तड़पते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही साथ फैक्ट्री के आसपास के पेड़ पौधे भी मुरझाने लग गए। सुबह 5 बजे कुछ लोगों की हालत बहुत अधिक गंभीर होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना शुरू किया गया। और जब तक प्रशासन लोगों को इस बात की सूचना दे पाता या लोग इस बात को जान पाते कि हुआ क्या है, तब तक गैस लीक के कारण लोगों में भगदड़ मच चुकी थी। लोग इधर उधर भागने लगे थे। बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने घटना का पता लगते ही घटनास्थल का मुआयना कर 15 मिनट के भीतर लोगों को बचाव और राहत कार्य प्रदान करना शुरू किया। प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाने लगा और लोगों के घरों के दरवाजे तोड़कर बेहोश लोगों को बाहर निकाला गया। दरअसल गैस लीक सुबह 3:30 बजे हुई थी, इसलिए लोग घरों में सोए हुए थे। इसलिए कुछ लोग घरों में ही सोए हुए बेहोश हो गए थे। उन बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसना तय किया और लोगों को अस्पताल पहुंचाया। आज सुबह 8 मई 2020 तक मिले आंकड़ों के अनुसार 11 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है और लगभग 800 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 100 लोगों की हालत है वो अत्यधिक गंभीर बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं कि घटना के बाद प्रशासन ने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए। तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भेजा गया, जिन्होंने
लोगों के राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। उसके बाद घटना का पता लगते ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और राज्य के जीडीपी और अपने सचिवों के साथ आपात बैठक बुलाई। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी एक्शन में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरए की टीम के साथ बैठक शुरू की और उसके बाद लगभग 11 बजे उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ साथ अनेक पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने घटना पर शोक जताया और सरकार को लोगों के बचाव के लिए उपाय करने के लिए कहा गया। घटना स्थल के बाद मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी प्रभावित लोगों को देखने के लिए विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए और किंग जॉर्ज अस्पताल में घटना से प्रभावित मरीजों से मुलाकात की और मरीजों को आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने मृतकों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की। उसके अलावा अन्य राज्यों ने भी मदद की पेशकश की। गुजरात ने एक कार्गो प्लेन के द्वारा घटनास्थल पर CRBN जो एक केमिकल होता है, माफ कीजिएगा, CBRN एक केमिकल होता है, उसको पहुंचाया। दरअसल ये केमिकल गुजरात के वापी में प्रचुर मात्रा में मैन्युफैक्चर किया जाता है और ऐसी गैस लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ये प्रभावी केमिकल माना जाता है। इसलिए प्लेन को गुजरात सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए इस लॉकडाउन के बीच रवाना किया। उसके बाद अन्य बचाव एवं राहत कार्य भी जारी रहे। अब हम बात करते हैं इस फैक्ट्री के बारे में कि इस फैक्ट्री से जो स्टाइरीन गैस जिसके द्वारा लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी वो लीक हुई थी, इस फैक्ट्री का इतिहास दरअसल क्या है। दरअसल ये फैक्ट्री 1961 में स्टैब्लिश हुई थी और 1978 में इसका विजय माल्या के यूबी ग्रुप के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। जब ये कंपनी स्थापित हुई थी तो इसका नाम हिंदुस्तान पॉलीमर था। उसके बाद 1997 में दक्षिण कोरिया की कंपनी LG ने इसका अधिग्रहण कर लिया और इसे LG पॉलीमर के नाम से संचालन करना शुरू कर दिया और इसमें पॉलीस्टीरीन बनाने का काम किया जा रहा है। इस फैक्ट्री में पॉलीस्टीरीन जो एक पदार्थ होता है जो फूड पैकेजिंग, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उसके अलावा फाइबर ग्लास आदि बनाने में काम में लिया जाता है, उसका उत्पादन किया जा रहा है। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि जो गैस लीक हुई है स्टाइरीन, उसका इस फैक्ट्री में क्या रोल है। तो दरअसल स्टाइरीन फैक्ट्री में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में काम में लिया जाता है। जो स्टाइरीन एक गैस है वो रंग विहीन गैस है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो C6 और H5CH और डबल बॉन्ड CH2। ये जो समझना चाहें उनके लिए मैं बता रहा हूं, ये इसका रासायनिक सूत्र है और इस गैस के द्वारा इस फैक्ट्री में फाइबर ग्लास और प्लास्टिक के जो पाइप्स हैं और इसके साथ साथ
रबर जैसे जो पदार्थ हैं उनको बनाने में उपयोग किया जाता है। और इसके जो स्टाइरीन गैस है, इसके 5,000 टन के टैंक हैं वो इस फैक्ट्री में रखे हुए थे और इन्हीं टैंकों में से गैस लीक होना शुरू हुई थी। अब हम बात करते हैं कि फैक्ट्री तो बहुत पहले से यहाँ पर स्थापित है, तो अचानक ये गैस लीक होना क्यों शुरू हुई, यानी इसके कारणों पर। तो सब अभी तक कारणों का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, कारणों की अभी जांच चल रही है, लेकिन जो मोटे मोटे कारण निकलकर सामने आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है लॉकडाउन के कारण। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री कई दिनों से बंद थी, इसलिए जो केमिकल फैक्ट्री में रखे हुए थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था और इस कारण अव्यवस्था उत्पन्न हुई और गैस लीक होना शुरू हो गई। दूसरा जो कारण निकलकर सामने आ रहा है वो है हीट का जनरेट होना। कहा जा रहा है कि कई दिनों से फैक्ट्री में रखे केमिकलों पर ध्यान नहीं देने के कारण उस केमिकल के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो गई थी, जिससे जो टैंक है वो फट गया और उससे गैस लीक होना शुरू हो गई। तीसरा जो कारण है वो बताया जा रहा है कि वॉल है वो उसका ब्लॉक हो गया। जिस वॉल के द्वारा गैस को रिलीज किया जाता था वो वॉल ब्लॉक हो जाने के कारण गैस है वो एक जगह रुक गई और जिससे टैंक फट गया और गैस लीक होना शुरू हो गई। एक और जो कारण यह बताया जा रहा है कि कंपनी लॉकडाउन के बाद 33% स्टाफ के साथ शुरू हुई थी, तो स्टाफ पुनः दोबारा कंपनी में आकर इस टैंक को देख रहे थे, उसे अच्छी तरह इसकी साथ संभाल कर रहे थे, तो उसी दौरान कोई मिस्टेक के कारण ये जो टैंक है इससे गैस रिलीज होना शुरू हो गई। तो मेरी तरफ से यह था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।